तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो पे। और गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जियान ने एक इमॉर्टल लेवल के बंदे से फाइट ले लिया था और उसका नाम था यूक्वान, जिसने कि एक बहुत ही बड़ा अपनी डाउकी से ईगल बनाकर जियान के ऊपर अटैक कर दिया था। और जियान ने भी स्काई ब्रेकिंग 7 लेयर रूलर से 7th लेयर का अटैक कर दिया था। दोनों ही लेयर आपस में टकराते हैं, तभी जियान का सियान फ्लेम उस बड़े से ही बर्ड को जलाना शुरू कर देता है तुरंत ही। अब जियान की फाइट को देखकर तो कुंगमिंग भी एकदम से शॉक हो जाता है। भाई ये बंदा क्या है, एकदम इमॉर्टल लेवल से फाइट ले रहा है डाउ की पीक पे होके। अब यूकुआन का ईगल एकदम सियान फ्लेन में कवर होकर जियान की तरफ आ रहा होता है, तभी जियान भी एकदम स्काई मूविंग रूलर से अटैक कर देता है उस पर। जैसे जियान उस ईगल पे अटैक करता है तो वो ईगल पूरा ही सियान फ्लेम से कवर हो जाता है, और जैसे ही वो ईगल पूरा सियान फ्लेम से कवर होता है तो यूकुआन का भी उस ईगल से एकदम कॉन्टेक्ट टूट जाता है और ये ईगल जियान का हो जाता है। अब ये देखकर यूकुआन सरप्राइज हो ही पाता कि तुरंत उसी का ईगल उस पर ही अटैक कर देता है। अब ये देखकर तो यूकुआन भी कहता है, अरे लगता है इस बंदे को तो मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया, अब यहाँ से तो निकलना पड़ेगा वरना ये तो मेरी लगा देगा यहीं पर। अब ये देखकर तो जियान भी एकदम लड़की के सामने रहता है, एकदम एरोगेंट वे में बोल देता है, भाई मोटल लेवल का पावर तुम्हारा खत्म हो गया क्या, निकलने की कोशिश कर रहे हो। अब तुरंत जियान अपने ईगल को यूकुआन पे अटैक करने का तुरंत ऑर्डर दे देता है, लेकिन यूकुआन भी भाई कमजोर बंदा थोड़ा ना, इमोर्टल लेवल पे विंड एट्रीब्यूट है, इसलिए वो यहाँ से बच के निकल जाता है। अब ये ईगल भी इसके बाद मिड एयर में ब्लास्ट कर जाता है, और जैसे ईगल ब्लास्ट करता है तो आसपास का टेम्परेचर बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि होली फ्लेम से बना हुआ ईगल था वो भाई। अब ये सब देखकर जब यूकुआन चला जाता है तो तभी वहाँ पे क्विंगमिंग आ जाता है और जियान को देखकर कहता है, अरे भाई यार तुम तो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर निकले यार, मैंने तुम्हें लगता है कि कुछ ज़्यादा ही कम समझ लिया था। हालांकि जब इसे अगर ये पता चल जाता कि जियान ने अभी अपनी पूरी पावर का यूज ही नहीं किया है तो लगता है ये तो एकदम सुन के बेहोश ही हो जाता। अब क्विंगमिंग भी कहता है, चलो अब जबकि यूकुआन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो इन दो बंदों को उठाकर हम भी आगे चलते हैं, क्योंकि ये बंदे हमारे आगे काम आ सकते हैं, क्योंकि इस माउंटेन में काफ़ी सारे ट्रेजर लोकेटेड हैं। और जहाँ पर घोस्ट मून वेल है वहाँ पर चारों तरफ ही पॉइजन मिस्ट फैला हुआ है, और अगर कोई केयरफुल नहीं रहता है तो वहाँ पे वो मर भी सकता है। जैसा कि हम लोग को पता ही है, इस जगह का ओवरलोड टियानू बीस्ट है, और इसे किल करने के लिए सभी फैमिलियों को एक साथ मिल करके काम करना होगा, वरना तो वो बीस्ट इन्हीं लोग की बैंड बजा देगा। अब इधर दूसरी तरफ यूकुआन भी अपने कैंप में वापस लौट आया होता है। अब इसे देख के तो इसके दो साथी यूजिन और यूसिन इसके हाल को देखकर कहते हैं, भाई क्या हुआ, किसी ने पकड़ के अच्छा से लगता है तुम्हारी पिटाई की है। अब ये सब सारी बातें सुन करके यूकुआन भी कहता है, अरे भाई लगता है इस बार क्विंग फैमिली ने कुछ ज़्यादा ही पावरफुल गार्ड को हायर कर लिया, उसने यू फैमिली के बॉस को भी वहाँ पे किल कर दिया है। इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक पत्थर पे एक बंदा बैठा होता है, वो कह रहा होता है ये गार्डियन तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, अगर मैं इससे फाइट करूंगा तो मुझे पेल देगा। अब मुझे बाकी की दो फैमिलियों का इंतजार करना होगा, तब वो आएंगे तब हम साथ में मिलकर ही इसे हरा पाएंगे। और ये बंदा और कोई नहीं, लीसी होता है। ये भी घोस्ट मून वेल पे जाना चाहता है, लेकिन आपको तो पता ही है वहाँ पे भाई गार्डियन सोल बीस्ट अजुरा बुल टियानमू, उसने तो पकड़ के इसकी अच्छे से मार दी थी, इसीलिए वहाँ से बच के भाग गया था। अब देखता है लीसी की यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल बंदे अपीयर होना शुरू हो गए हैं। घोस्ट मून सिटी के 3 मेजर फैमिली भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब यूकुआन को वहीं पे जियान दिख जाता है, भाई अब एक बार तो उससे पिट कर ही बैठा है तो अब गुस्सा तो निकालेगा किसी तरह, क्योंकि मोटल लेवल का बंदा है। तो यूकुआन एकदम एरोगेंट वे में कहता है जियान से कि प्रे करो मेरे हाथ में मत आना, वरना यहीं पे पटक के मारूंगा तुमको। अब उस बेचारे को क्या पता भाई कि जियान के बॉडी में दो हेवनली फ्लेम का पावर है, एक्चुअली 3 है, लेकिन वो मूयिंग यिंग की फ्लेम को यूज नहीं करता है। और तो और उसके बॉडी पे अभी एक फ्लेम बीस्ट भी है, निकाल देगा तो इसकी फाड़ के चड्डी अलग कर देगा। अगर ये यूकुआन एक बार फिर से जियान से फाइट करता है तो इस बार तो जियान इसे ऐसा पटक के मारेगा ना भाई, ये सब तो छोड़ो, अभी तो उसका साउल पावर इतना ज्यादा है कि वो उसी से इसको यहीं पे पटक पटक के मार सकता है। अब यूकुआन भी बाकी फैमिलियों के पावरफुल मेंबर से कहता है, भाई चलो अब साथ में मिलकर के इस बीस्ट को डिफीट करना पड़ेगा, वरना तो कोई भी इस घोस्ट मून वेल के अंदर नहीं जा पाएगा। अब सारे बंदे जानते तो हैं कि यू फैमिली कैसी है, लेकिन भाई अब सबको जाना रहता है घोस्ट मून वेल के अंदर, तो सब उसके टर्म एंड कंडीशंस पे एग्री हो जाते हैं, फिर सब साथ में मिलकर उस बीस्ट से फाइट करने जाते हैं। अब सभी पावरफुल मेंबर्स यहाँ से आगे जाते हैं उस सोल बीस्ट को चैलेंज करने के लिए, जिनमें से की होते हैं यूकुआन, लीसी, क्विंगमिंग और जियान। और जब ये लोग उस साउल बीस्ट को चैलेंज करने के लिए आगे जा ही रहे होते हैं, तभी एकदम से ही जियान को एक मिस्टीरियस ऑरा फील होता है, जो कि वुड एट्रीब्यूट का होता है, और सामने ही उन्हें दिखाई देता है कि कुछ 3 लोग वहाँ से उड़ के जा रहे होते हैं। तो यूकॉन उन्हें देखते ही किल कर देता है, क्योंकि वो लोग ट्रेजर कलेक्ट करके आ रहे होते हैं। अब ये देखकर तो जियान वगैरह सब गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो लोग कुछ कहते नहीं हैं, क्योंकि भाई अभी उनको तो साथ में मिलकर उस बीस्ट को हराना है, तभी घोस्ट मूनवेल के अंदर जा पाएंगे। अब ये लोग उन्हें छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो फिर दिखाया जाता है कि एक पॉइजनस रिवर के अंदर से ही
एकदम से ही वाटर ऊपर की तरफ आने लगता है। तभी जियान क्विंगमिंग को एकदम पीछे खींच लेता है और उसे सेव करता है। अब यहाँ पर ये 3 पावर हाउस मिलकर के एक साथ ही उस वाटर सरफेस पे अटैक करते हैं और तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल के आता है जो कि होता है अज़ुरा बुल टियानमू। अब जैसे ही अज़ुरा बुल टियानमू सोल बीस्ट निकल कर आता है भाई, उसे देखकर तो एकदम सब लोग शॉक हो जाते हैं। 100 फीट का होता है और उसकी बॉडी में चारों तरफ एकदम मिस्टीरियस पैटर्न दिखाई दे रहे होते हैं। अब सोल बीस्ट ही भाई पावरफुल रहता है। अब वो भी इन लोग को देखकर कहता है भाई तुम अभी एक बार मार खा के छके नहीं हो क्या, फिर से आ गए पिटने के लिए। अब ये सुनकर तो क्विंगमिंग भी एकदम नाराज हो जाता है क्योंकि लास्ट टाइम क्विंगमिंग का पूरा ही ग्रुप इस मॉन्स्टर ने अकेले डिफीट कर दिया था। अब ये सारे लोग मिलकर उस बीस्ट पे अटैक करते हैं। काफी सारे पावरफुल अटैक उन पे जाते हैं भाई। मॉर्टल इमॉर्टल लेवल की फाइट रहती है। बंदे तगड़े तो होते ही हैं, एकदम भयानक तरीके से अटैक करते हैं। लेकिन भाई वो सामने वाला जो बीस्ट रहता है उसको कुछ होता ही नहीं भाई, वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं, सामने खड़ा रहता है एकदम। भाई वो तो इनसे भी ज़्यादा पावरफुल रहता है। अब इन अटैक को देखकर तो वो सोल बीस्ट भी एकदम गुस्सा हो जाता है और फिर तुरंत ही अपना पैर एकदम ज़मीन पे मारता है और जैसे वो ज़मीन पे मारता है एकदम चारों तरफ एकदम पावरफुल सी रिपल्स फैल जाती है और तुरंत ही उन अटैक्स को हाफ वे में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इन रिपल्स को देखकर तो भाई जियान भी एकदम शॉक हो जाता है। इतना पावरफुल अटैक रहता है, अगर एक बार हिट कर जाए तो जियान एकदम अनकॉन्शियस हो जाएगा। अब ये अटैक को देखकर जियान तुरंत ही अपना सोल पावर रिलीज करता है और अपने आप को और क्विंग को तुरंत ही सेव करता है। अब जियान की सोल पावर देखकर तो क्विंग भी एकदम शॉक हो जाती है। फिर वो जियान से पूछती है कि क्या तुम एल्केमिस्ट हो, क्योंकि भाई घोस्ट वर्ल्ड में एल्केमिस्ट होना भाई बहुत ही एकदम रेयर बात होती है और बहुत ही एल्केमिस्ट का बहुत ज़्यादा सम्मान होता है यहाँ पर। अब ये अटैक को देखकर तो लेसी भी बोलता है भाई अगर ऐसे चलता रहे तो हमको चींटी की तरह मसल देगा, क्योंकि भाई सोलबिस के सामने ये लोग कुछ भी नहीं रहते, चींटी से भी कम रहते हैं लोग सोलबिस की आंखों के सामने। अब इसकी बात सुनकर तो जियान भी फिर एकदम फॉर्म में आ जाता है। अब क्योंकि अब बगल में लड़की है, उसको लगा एकदम फॉर्म आ गया था। अब वो भी एकदम जाता है कि अच्छा तुम बहुत जल्दी नहीं खुश हो रहे हो कुछ ज़्यादा। फिर वो तुरंत ही अपनी होली फ्लेम्स रिलीज करता है। अब इसको देखकर तो वो सोल बीस्ट भी कहता है अच्छा भाई तुम्हारे पास तो होली फ्लेम है। अब ये देखकर तो सोल बीस्ट भी कहता है बच्चे लगता है मेरी किस्मत आज कुछ ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि तुम खुद ही होली फ्लेम को लेकर मेरे सामने आ गए हो। अगर मैं तुमको डिवोर कर लेता हूँ तो मैं नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। अब ये सुनकर तो जियान को भी एकदम गुस्सा आ जाता है। फिर वो भी एकदम गुस्से में आगे बढ़ता है उससे फाइट करने के लिए और बाकी लोग देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं। भाई क्या है इमॉर्टल लेवल के बंदे से ऐसे बिल्कुल हेड ऑन फाइट करने जा रहा है। अब ये देखकर तो सोल बीस्ट भी अपने हॉर्न से जियान पे अटैक कर देता है। अब ये देखकर जियान भी तुरंत अपनी हैवी स्वॉर्ड निकालता है और आपस में दोनों ही कोलाइड करते हैं। अब जैसे ही जियान की हैवी स्वॉर्ड उस बीच से टकराती है तो जियान को भी पता चल जाता है भाई कि इमॉर्टल लेवल ऐसे हलवा नहीं है भाई, ऐसा एकदम पूरा ही उसका बॉडी कांपने लगता है। अब जैसे जियान का हैवी जुआन रूलर और उसका हॉर्न टकराता है तो तुरंत ही उसके हॉर्न से अजीब सा ही एकदम ऑरा इमिट होने लगता है। अब जियान समझ जाता है कि कोई अटैक का प्रिपरेशन कर रहा है तो जियान तुरंत ही पीछे हट जाता है। हालांकि जियान अपने होली फ्लेम के पावर का यूज़ कर सकता था। अब ये देखकर वो सामने वाला बीस्ट भी सोचता है कि क्या इसे होली फ्लेम का यूज़ करना नहीं आता है क्या। इधर इस सोल बीस्ट का पावर होता है भाई डाउसियान 1 स्टार के मिडिल स्टेज पे, और यहाँ जियान अपना बेचारा केवल डाउडी के पीक पे भाई हाफ स्टार का ही भाई गैप बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और वो तो है भाई डाउसियान के 1 स्टार के मिडिल स्टेज में। अब इतना पावर का गैप है भाई तो अब थोड़ा प्रेशर तो फील होगा ही ना उसको। अब इस सोल बीस्ट की पावर देखकर तो जियान को भी एक बढ़िया सा आइडिया आता है, क्योंकि भाई अब ये सोचता है कि अगर मैं इस सोल बीस्ट की वजह से इसकी जान खतरे में आती है तो इसकी बॉडी के अंदर जो बर्निंग बीस्ट है सोल बीस्ट वो भी बाहर निकल के आ जाएगा तो इसको फायदा होगा, तभी ये डाउशियन लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाएगा। अब तुरंत ही सामने वाले सोल बीस्ट का जो हॉर्न रहता है वो एकदम बड़ा हो जाता है और आके तुरंत ही जियान के होली फ्लेम क्रिस्टल से टकराता है। और जैसे ही होली फ्लेम क्रिस्टल से टकराता है तो तुरंत ही एकदम भयानक सा ऑरा इमिट होने लगता है। अब ये देखकर तो तुरंत ही जियान के अंदर का जो फ्लेमिंग बीस्ट रहता है वो तुरंत ही बाहर निकल कर आता है, जो कि जियान के अंदर ही रहता है। अब इस फ्लेमिंग बीस्ट को देखकर तो वहाँ पे सब लोग एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं कि अब इस फ्लेमिंग बीस्ट कहाँ से निकल के आ गया भाई अचानक से जियान के सामने। अब जैसे ही अज़ुरा बुल टियानमू सोल बीस्ट उस फ्लेमिंग बीस्ट को देखता है तो उसे देखकर तुरंत ही कहता है अरे ये तो किंग ऑफ बीस्ट है, और उस बीस्ट का ऑरा एकदम फील करके उसको भी एकदम डर लगने लग जाता है, डेथ फील होता है उसे। अब ये देखकर तो अज़ुरा बुल टियानमू भी कहता है भाई इस बीस्ट को कहाँ से लेकर आ गए, ये बीस्ट तो किंग ऑफ बीस्ट है। 7 रियलम्स में बहुत सारे ही बीस्ट हैं, उन सब बीस्टों का किंग है एक जिसका नाम है किंग ऑफ बीस्ट। हालांकि जब लास्ट टाइम इविल रेसस से ह्यूमंस का फाइट हुआ था तो सभी लोगों ने मिलकर फाइट किया था और तब ये किंग ऑफ बीस्ट ने भी फाइट किया था, और उसी फाइट के बाद से ये किंग ऑफ बीस्ट यहाँ से डिसअपियर हो गया था। तुम्हें पता है कि ये सोल बीस्ट क्या खाना पसंद करता है? ये सोल बीस्ट ह्यूमंस का डाउकी खाना पसंद करता है और इसे फ्लेम्स तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है। अब ये सुनकर तो जियान का भी एकदम फेशियल एक्सप्रेशन टोटली चेंज हो जाता है।
अब वो टियानमू सोल बीस्ट आगे बताता है कि इविल क्लैन से लास्ट वॉर में डाउस्ट्री गॉड के साथ इसी किंग ऑफ बीस्ट ने मिलकर उनसे फाइट किया था, और उसके बाद ये दोनों ही रीइंकार्नेशन प्रोसेस में चले गए थे। उसके बाद किसी को भी अभी तक नहीं देखा गया है। अब ये सुनकर तो जियान भी एकदम कहता है भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। जियान की बॉडी में तो डाउकी एकदम बचा ही नहीं होता है। अब ये सुनकर सोल ईटर भी कहते हैं भाई अगर ये जो सोल बीस्ट है अगर ये तुम्हारी बॉडी में ग्रो करता है तो आगे जाके ये तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल बीस्ट है। यहाँ तक कि ये जब मैं अपनी प्राइम स्टेट में था तब ये मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल था, और ये हर एक क्रिएचर का किंग है, सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन फैमिली को छोड़ करके। अब किंग ऑफ बीस्ट को देखकर तो वो टियानमू सोल बीस्ट भी जियान को अंदर जाने का जो है परमिशन दे देता है। अब ये देखकर तो यूक्वान एकदम ही गुस्सा हो जाता है भाई कि ये बंदा तो अकेले ही उसे जाने का परमिशन दे रहा है, और कहता है सबसे कि सब लोग मेरे साथ फोर्सेस ज्वाइन करो और हम अभी इन साउल बीस्ट को यहीं पे किल करेंगे। अब ये सुनकर क्विंगमिंग भी कहता है भाई अभी ऐसा मौका सिर्फ किस्मत के ऊपर ही डिपेंड करता है, अब हमको उसको किस्मत के ऊपर ही छोड़ के यहाँ से जाना चाहिए। अब जब सोल बीस्ट देखता है कि क्विंग फैमिली के जो बंदे हैं वो जियान के फ्रेंड है, तो वो सोल बीस्ट इन्हें भी पास कर जाने देता है। अब ये देखकर तो यूक्वान का गुस्सा एकदम 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। अब ये देखकर तो यूक्वान कहता है कि आज तो मैं सोल बीस्ट को मार ही डालूंगा, लेकिन जब वो देखता है कि उसके अलावा कोई भी फाइट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो फिर उसके पास भी कोई दूसरा चांस नहीं बचता है। हालांकि यूक्वान इस ट्रेजर को इतनी आसानी से छोड़ के तो नहीं जाना चाहता है, क्योंकि इसने भी बहुत सी कहानियां सुनी थी एंशिएंट टाइम से कि इस घोस्ट मून वेल के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे खजाने हैं, ट्रेजर छुपे हुए हैं। इसके बाद जियान, क्विंगमिंग और क्विंग इस घोस्ट मून वेल के अंदर एंटर करते हैं, और अंदर जाते हुए जियान सॉल ईटर से पूछता है कि मेरे बॉडी का क्या कंडीशन है। तो सॉल ईटर बोलता है, जियान को बताता है कि भाई तुम्हारे लाइफ एंड डेथ की पावर में तो तुम्हारी डाउकी की वजह से कोई इफेक्ट नहीं आया है, लेकिन जब तुम्हारी बॉडी से जो तुम्हारा फ्लेमिंग बीस्ट है बाहर निकला था फिर भी तुम्हारा डाउकी वापस नहीं आया था। फिर सोल ईटर कुछ सोचने के बाद जियान से बोलते हैं कि अगर तुमको अपना डाउकी वापस पाना है तो तुमको इस सोल बीस्ट से ही पूछना चाहिए, क्योंकि ये तुमसे बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है। अब ये सुनकर जियान भी फ्लेमिंग बीस्ट से बोलता है कि भाई तुमने तो मेरे बॉडी के अंदर सारा ही डाउकी को डिवॉर कर लिया है, और तो और तुमने मेरे 23 हेवनली फ्लेम्स के पावर को भी डिवॉर किया है और होली फ्लेम्स के भी। अब भाई तुमको मेरा डाउकी वापस करना होगा। अब फ्लेमिंग बीस्ट जैसे ये सुनता है तो उसके मुंह पे अचानक से ही एक लाइट का बॉल अपीयर होता है, जो कि एक बॉल के शेप का होता है और उसमें से बहुत ही भयानक ऑरा इमिट हो रहा होता है। वो एक डाउडी के पीक को तुरंत ही एक ही इंस्टेंट में किल कर सकता है, इतना पावर होता है उसके अंदर। हालांकि ये कुछ और नहीं, जियान का डाउकी सी होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जैसे ही बंदा डाउशियन लेवल पे जाता है तो उसे अपने डाउकी सी को कंप्रेस करना होता है। अब जियान की डाउकी को देखकर तो सोल ईटर भी बोलते हैं भाई ये सोल बीस्ट तो काफ़ी काम का निकला, इसने तो तुम्हारी डाउकी को पहले ही काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस कर दिया है, अब तुम्हें इसे ज़्यादा कंप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस डाउकी से डाउशियन लेवल पर ब्रेक थ्रू आसानी से कर सकते हो। अब जियान उस फ्लेमिंग बीस्ट से अपना डाउकी लेकर के अपने बॉडी के अंदर में वापस डाल लेता है, और उसके बाद में वो फ्लेमिंग बीस्ट भी जियान के अंदर सोने के लिए चला जाता है, क्योंकि अब उसके इवॉल्व होने का टाइम आ गया था, और अब जब ये इवॉल्व होगा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। अब कुछ देर आगे चलने के बाद में क्विंगमिंग भी जियान से कहता है मुझे नहीं पता था कि ब्रदर जियान इतने ज़्यादा पावरफुल साउल बीस्ट को लेकर आएंगे। अब जियान उन्हें अपने साउल बीस्ट के बारे में तो कुछ बताने वाला है नहीं, तो वो कहता है कि भाई मैंने कुछ सीक्रेट पिल्स का यूज़ करके ऐसा पावर दिखाया। अब जियान टॉपिक को चेंज करते हुए बोलता है तो क्या अब ये घोस्ट मून वेल रेडी है यहाँ से निकलने के लिए। फिर क्विंगमिंग कहता है कि हालांकि आज मून तो काफ़ी ब्राइट है लेकिन फुल मून तो कल निकलेगा और तभी इस घोस्ट मून वेल का गेट ओपन होगा, और अभी हम इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। हालांकि अभी इस घोस्ट मून वेल को ओपन करना इम्पॉसिबल भी नहीं है। और इसके बाद में क्विंगमिंग और क्वीन एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद में एकदम एयर में फ्लोट करने लगते हैं, और जैसे वो लोग एयर में फ्लोट करते हैं तो आसपास से एकदम सिल्वर लाइट निकलने लगती है। तभी क्विंगमिंग अपने स्टोरेज रिंग में से एक सीक्रेट रिंग निकालता है, जिससे कि फुल मून का ब्राइटनेस वहाँ पे आ जाता है, जिससे कि घोस्ट मून वेल का जो डोर होता है वो ओपन हो जाता है। इसके बाद जियान इस वेल के अंदर देखता है, लेकिन इसे इस वेल के अंदर एक भी वाटर नहीं दिखता है, बल्कि इसे इस वेल के अंदर मून दिखता है, जिसे जियान 1 से 5 मिनट तक देखता ही रहता है। हालांकि इस वेल के अंदर जियान को मून के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि ऐसा स्टोरी था कि इस वेल के अंदर लोगों को अपने लव वंस का चेहरा दिख जाता है, लेकिन जियान को कुछ भी नहीं दिखता है इसके अंदर। तभी जियान सोचता है कि लगता है कि मैं उतना ज़्यादा रोमांटिक पर्सन नहीं हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा है। अब इस सारे इवेंट को कंप्लीट करने के बाद ये लोग फिर निकलते हैं इस वेल के अंदर जाने के लिए, क्योंकि वहीं पर असली ट्रेजर छुपा हुआ है।
यहाँ ये लोग अपनी जर्नी को यहाँ से कंटिन्यू रखते हैं, तभी हमको दिखाया जाता है कि यहाँ से दूर घोस्ट वर्ल्ड में एक केव में एक बंदा होता है जो कि मिरर के सामने देख रहा होता है। ये बंदा उस मिरर में देखता है कि लॉर्ड मॉन्स्टर एक बंदे को ढूंढ रहे हैं, और उस मिरर के अंदर उसे जियान का फोटो दिखता है जो कि एक बंदा होता है, उसके पीछे एक हैवी स्वॉर्ड दिख रहा होता है उसे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम कल देखेंगे कि क्या होता है जियान के साथ और उसकी जर्नी कैसी है, कैसी होती है, ट्रेजर मिलता है या नहीं। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।